नमस्कार, मैं जय निवास आपके स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहाँ एक अच्छा खुलासा करूंगा। खुलासा नहीं करूंगा, विवेचना करूंगा और यह बताऊंगा सच क्या है दिल्ली की राजनीति की, केजरीवाल की और दिल्ली प्रदेश द्वारा आरोप प्रत्यारोप की सच क्या है, और इसमें एलजी का पिन मारने का भी सच क्या है, उसको लेके आऊंगा। और इस बीच परिधि में छठ मैया का पर्व भी है, लेकिन सेंटर में जो कुछ है वो यमुना का पानी साफ है, गंदा है, और गंदा अगर है तो नजफगढ़ ड्रेन की क्या हिस्सेदारी है, इसी को लेके आपको आज एक अच्छा खुलासा करने वाला हूं। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी भड़ास, अपनी सोच कुछ लिख के हमें बताइए कि हमने क्या कुछ आप तक पहुंचाया है। सच यह है कि जैसा कि यह वजीराबाद का पुराना पुल दिख रहा है, यह पुल अंग्रेजों की समय का बनाया हुआ है और यह पुल पे बीजेपी की जब सरकार थी तब एक बस, बच्चों से भरी स्कूली बस गिर गई थी। इसके बाद सरकार ने, साहिब सिंह वर्मा ने ऑर्डर किया कि इसके जगह पे एक चौड़ा पुल बनाया जाए ताकि आने वाले दिनों में कोई और इसका शिकार ना हो जाए। उसी को लेकर यहाँ सामने सिग्नेचर ब्रिज बनाया गया और यह शीला दीक्षित की सरकार 2007 में इसकी कार्रवाई शुरू की गई और यह पुल केजरीवाल सरकार में बन के तैयार हुआ। इस बीच दिल्ली जिस तरह से विकास कर रही है, यह मेट्रो, रिंग रोड मेट्रो आपके सामने दिख पा रहा है। यह मेट्रो का काम चालू है और यह बन जाए तो दिल्ली का एक रिंग रोड मेट्रो तैयार होगा। फिलहाल आपको मैंने 3 पुल का जिक्र कर दिया, अंग्रेजों के समय से लेकर आधुनिक मेट्रो तक, और बीच में सिग्नेचर ब्रिज जो दिल्ली की पहचान बन चुकी है। लेकिन सच अब सामने आएगा। इस पार यह जो पानी है यह बिल्कुल साफ पानी है, जिसे हाथ लगा के दिखाने में कोई गुरेज नहीं है, बिल्कुल साफ है। लेकिन इस और जो यह तीव्र गति से बह रहा पानी वह इतना गंदा है, इतना गंदा है, इसमें कीड़ा भी पल नहीं सकता। एक पल के लिए कीड़ा, मछली, किसी तरह की जलीय जीव जंतु, घास पात इसमें पनप नहीं सकता। इसका जो मुख्य कारण है हम आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ आप बने रहिए। यह देखिए आपके सामने एक ड्रेन है, यह ड्रेन से पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है। यह ड्रेन का सच यह है, कैमरामैन से कहूंगा कि और वह पास आ जाए। ड्रेन का सच यह है, यह ड्रेन ना केवल दिल्ली से बल्कि हरियाणा के मानेसर, गुड़गांव से होते हुए यह ड्रेन दिल्ली को आ रहा है। यह ड्रेन दिल्ली को आ रहा है और इसमें दिल्ली के 45, 50, 55, 60% मलबा, सीवर, गंदगी पानी यहाँ से बह के आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। और यह ऐसा पानी है जिसे एनजीटी ने यमुना में डालने से नकार दिया है कि आप इसे यमुना में ना डालें, यमुना में ना गिराए। बावजूद इसके सरकार किसी को भी हो, दिल्ली की कहने को केजरीवाल की सरकार है, झाड़ू से साफ करने का वादा दम भरते हैं। लेकिन यह जो काला पानी है, बिल्कुल काला पानी है, यह पानी की एक परत यानी पानी की 6 इंच के नीचे क्या कुछ है यहाँ तक नहीं दिखाई देता, जबकि साफ पानी में कई फीट गहरा आप देख सकते हैं। यह जो नजफगढ़ ड्रेन है, नजफगढ़ ड्रेन कहते हैं, और आगे नजफगढ़ क्षेत्र से गुड़गांव से दिल्ली में, गुरुग्राम से दिल्ली क्षेत्र में एंट्री होती है और विभिन्न कॉलोनियों, शहरों, औद्योगिक क्षेत्र का कचरा, मलबा ढोते हुए, बहाते हुए यहाँ वजीराबाद स्थित यमुना में विलीन हो रही है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यह यमुना में मिल गई है सिग्नेचर ब्रिज और यह मेट्रो के बीच में यमुना में मिल जाती है और यहाँ विकराल रूप पानी का लेता है। पानी का 2 रंग होता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। इसके बाद यहाँ से लेकर 18 से 22 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यह ओखला ब्रिज तक जाता है, जहां की स्थिति और भयावह और आश्चर्यजनक है। और वहां बांध है और बांध होने के बाद, बांध यानी बैराज है, बैराज के बाद जो पानी थोड़ा थोड़ा रिसके गिरता है, वहां से एक आगरा कैनाल भी निकलता है और वहां पानी थोड़ा थोड़ा गिरने के फाटक की वजह से गिरता है तो झाग उत्पन्न होता है। उस झागों को लेकर बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। आज से 4 साल पहले 2020 में तब तत्कालीन केजरीवाल एज ए मुख्यमंत्री ने कहा था
कि 2025 से पहले इसी यमुना नदी में मैं डुबकी लगा के दिखाऊंगा। अर्थात यमुना को इतना साफ कर दूंगा कि कोई भी आम सज्जन, आम व्यक्ति इसमें नहा सकता है, डुबकी लगा सकता है। लेकिन 4 साल यूं ही कब निकल गए पता नहीं और केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से बाहर हो गए, इस्तीफा दे दिए। उसके जगह पर नए मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार में झाड़ू पार्टी से ही, आम आदमी पार्टी से ही आई है। लेकिन केजरीवाल अब तक डुबकी नहीं लगाए। चंद दिनों बाद छठ पूजा होने वाला है और इसे छठ पूजा को लेके राजनीति हर साल गरमाती है। इस बार भी बहुत तेजों से गरमाई है। अभी चंद दिनों पहले दिल्ली के एलजी ने ट्वीट किया है और ट्वीट में अपने यहाँ की दशा, स्थिति, आबोहवा को इन्होंने दर्शाया है और बताया है। और इस बात को लेके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सचदेवा ने भी केजरीवाल को चैलेंज किया है, अगर आपने कहा है तो यमुना में नहा के दिखाओ। और इसी को लेके सचदेवा ने आईटीओ स्थित छठ घाट पर यमुना में डुबकी लगाया और केजरीवाल के लिए 2 कुर्सी और कारपेट भी बिछाई कि आप आके दिखाओ, इंतजार करो। जब केजरीवाल वहां नहीं पहुंचे तो सचदेवा ने यमुना में डुबकी लगाया और इसके बाद कमेंट में कहा कि अगर जब मीडिया ने पूछा कि इस पानी के बारे में कुछ कहिए तो कहा कि इसमें डुबकी लगाने से खुजली और जल जनित कई तरह की बीमारी मानव को, इंसान को, डुबकी लगाने वाले को पकड़ लेता है। लेकिन सच यह भी नहीं है। हालांकि केजरीवाल के दावे प्रतिदावे अलग हो, दिल्ली प्रदेश के दावे प्रतिदावे अलग हो, दोनों की राजनीति अलग है। इसमें दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता क्यों पिसे, क्यों बर्बाद होए, उसका अपना जिंदगी क्यों नरक बने। इसमें यमुना में तट पर, दिल्ली के सैकड़ों तट पर पूजा पाठ करने के लिए लोग आते हैं और ऐसे नारियल से, अलग अलग चीजों से पूजा पाठ करते हैं। यहाँ सैकड़ों नारियल गिरे पड़े हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। बात कुछ भी हो, इस दिल्ली तट पे साग सब्जी भी उगाया जाता है। वजीराबाद से लेके ओखला और ओखला के बाद भी खोड़ा कॉलोनी तक दोनों तरफ सब्जियां उगाई जाती है। और यह सब्जी कितना हानिकारक है लोगों के लिए यह आपको पता है। एनजीटी ने इस बार कई बार सरकार को कटघरे में खड़े किया है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान देने को राजी नहीं है। फिलहाल आपके पास भी कुछ है बताने के लिए तो कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए। इसके बाद भी अगली खबर मैं यमुना नदी को लेकर, यमुना की सफाई को लेकर, यमुना की प्रोजेक्ट को लेकर करूंगा। तब तक आप खबर देखते रहे। खबर अच्छा लगे तो अच्छी बात है, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी भड़ास निकालिए। तब तक के लिए जय निवास का जय हिंद।